मूवी के शुरुआत में हम एक मैरिड कपल लेरी और जीना को देखते हैं जो बाहर से घर पे आते हैं, लेकिन घर में बिजली नहीं होती। उनको बेडरूम में एक बहुत बड़ा रेड बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर एक कार्ड था। उस पर लिखा था फॉर द कलेक्शन। जैसे ही लेरी बॉक्स को खोलता है वह घबरा जाता है और अचानक पीछे से एक हाथ आता है। शायद इनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम कुछ वर्कर को घर में काम करते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हमें आर्की नाम के आदमी को देखते हैं जो पहले चोरी के केस में अंदर जा चुका था। अब वो चेस फैमिली के लिए काम किया करता है। चेस फैमिली ज्वेलरी ब्रोकर्स होते हैं। इनके घर में पति का नाम माइकल चेस और उसकी बीवी विक्टोरिया चेस और सबसे बड़ी बेटी जिल चेस, और वो हम देख पाते हैं चेस फैमिली की सबसे छोटी बेटी है ना आर्किन को पसंद किया करती थी, जिसके साथ वो टी पॉइंट वाला गेम खेलती है और उसको आर्किन एक येलो स्पाइडर से भी बचाता है। इसके बाद माइकल आर्किन को एक्स्ट्रा कैश देता है ताकि वो उसकी बेटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए। यहाँ पर जिल को आर्किन के साथ फ्लर्ट करते हुए भी देख पाते हैं। माइकल अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने वाला था, उससे पहले वो अपने घर को ठीक करवा रहा था। आर्किन काम खत्म होने के बाद अपने घर जाता है जहाँ उसकी बीवी लीजा और उसकी बेटी सिंडी होती है। यहाँ लीजा ने लोन ले रखा था जिसकी आज रात किसी भी हालत में चुकाना था, और जितना पैसे आर्किन ने दिया था वो काफी नहीं था। आज रात 12 बजे से पहले आर्किन उसे पैसे लाने का वादा कर देता है। हम देखते हैं कि आर्किन किसी माफिया के अंडर में काम करता है जो चेस फैमिली के घर में चोरी करने को कहता है। इसलिए तो आर्किन वहाँ काम कर रहा था ताकि उसे घर का कोना कोना पता चल सके। उसे आज रात पैसे चुराने थे, इसलिए वो माफिया से 50-50 की डील करता है। माफिया के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि आर्किन ही घर को जानता था, इसलिए वो उसे 40% की डील डन कर देता है। उसे एक रूबीन को चुराना था जिसका पता आर्किन को अच्छा खासा था। वो जैसे ही घर में जाता है उस पर एक खूंखार डॉग हमला कर देता है। वो जैसे तैसे बचता हुआ घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद शीशे को हटाता है और वहाँ पर रखी तिजोरी पर एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगाकर लॉक को क्रैक करने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि घर में कोई और भी है। वो दूसरे रूम में जाता है, तभी हम एक मास्क पहने हुए आदमी को उसी रूम में आते हुए देख पाते हैं। आर्किन बाहर निकलना चाहता था लेकिन डोर लॉक हो जाता है। वो वहीं पे फंस जाता है। वो अपनी बेटी सिंडी के बारे में सोचकर वापस लॉक खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक माइकल चेस उसके सामने आकर गिर जाता है जो काफी ज्यादा घायल होता है। उसे लगता है कि ये सब आर्किन ने किया है। तभी वो आर्किन को मारने आगे बढ़ता है लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाता है और घसीटता हुआ नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उसे खींच कर ले जाता है। आर्किन को घर में कई सारे ट्रैप्स मिलते हैं। जब वो इमरजेंसी 911 पर कॉल करता है तो फोन के रिसीवर कॉल पर कील के जरिए उसके कान में लग जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद एक विंडो के सेंटर में जब वो हाथ डालता है तो उस जगह पर एक ट्रैप होने के कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि घर में अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रैप लगे हैं जो किसी को मारने के इरादे से लगाया गया है। इसके बाद आर्किन बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे माइकल मिलता है जिसकी कंडीशन पहले से भी और खराब थी। माइकल आर्किन को बताता है कि उसकी बीबी विक्टोरिया वहीं है और उसे लॉकर में रखी गन को लेने को बोलता है और उसे लॉकर को कोड भी दे देता है। आर्किन विक्टोरिया से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जिल घर से बाहर है और उसकी छोटी बेटी है ना अंदर ही है। इसके बाद आर्किन विक्टोरिया से कहता है कि वो जोर जोर से चिल्लाए ताकि किलर नीचे आ जाए और वो यहाँ से ऊपर भाग जाए। वो ठीक ऐसा ही करती है। वो किलर बेसमेंट में आ जाता है। वहीं उधर आर्किन उस लॉकर को ओपन करके उसमें गन के साथ साथ रूबीन को भी निकाल लेता है जिसे वो चुराने आया था। वहीं बेसमेंट में किलर विक्टोरिया की जीभ काटने वाला था, तभी वो अपना गुस्सा माइकल के कान को काट के निकालता है। उधर आर्किन बुलेट्स को ढूंढता है लेकिन बुलेट्स नहीं मिलती। शायद हो सकता है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी ही उसे पा दिया हो। हेना को ढूंढते समय उसे एक रेड बॉक्स मिलता है। उसके अंदर एक बल्डील लेरी मिलता है। लेरी बताता है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी एक कलेक्टर है क्योंकि वो इंसानों को सिलेक्ट करता है और उसे कलेक्ट करता है। वो एक घर में एक व्यक्ति को ही चुनता है और बाकियों को बेरहमी तरीके से मार देता है। वो लेडी को छोड़कर बेसमेंट में चला जाता है। वो कलेक्टर ऊपर आ जाता है तो वो वापस लेडी को ट्रंक में डाल देता है। आर्किन हेना को ढूंढते वक्त उसे एक बिल्ली मिलती है जो एक एसिड ग्लू से चिपकी हुई थी। उसके खुद के शू भी चिपक जाते हैं और जलने लगते हैं, लेकिन आर्किन अपने शू निकाल कर बुक्स के ऊपर चढ़कर बेड तक पहुंच जाता है। लेकिन वो बिल्ली को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बिल्ली विंडो पर लगी एक ट्रैप के कारण मारी जाती है। इसके बाद आर्किन अपने आप को एक बेड के कुशन में छुपा लेता है और कलेक्टर से बच जाता है। आर्किन नीचे जाता है। उसे पता चलता है कि कलेक्टर ने माइकल को मार दिया है, लेकिन विक्टोरिया अभी भी ठीक थी। आर्किन विक्टोरिया को छुड़वाकर उसे चुपचाप चलने को कहता है। तभी वो माइकल को यह हाल देखकर चिल्लाने लगती है और बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी कलेक्टर उसे चाकू से मार देता है और वो विक्टोरिया का मुंह सील देता है और उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड करने लगता है। विक्टोरिया भी वहीं पर भी मारी जाती है। वहीं आर्किन एक टेबल के पीछे छुप जाता है। तभी हम कलेक्टर को आर्किन की तरफ आता हुआ देखते हैं और
और उसकी आंख चमक रही थी। वो वहाँ पर उसकी येलो स्पाइडर को देखकर आया था जिसमें आर्किन ने रेना को बचाया था। इस कलेक्टर की आई उस स्पाइडर जैसे ही थी। वो इस स्पाइडर को घर से बाहर भेज देता है। मतलब इस बंदे को एनिमल के प्रति बहुत लगाव था। इसी बीच जील अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है जिसे कलेक्टर देख लेता है और आर्किन मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। आर्किन इनको वार्निंग भी देता है लेकिन वो अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे। इसके बाद जील अपने बॉयफ्रेंड को मेन डोर से अंदर लाने की कोशिश करती है लेकिन कलेक्टर पीछे वाले डोर को खोल देता है। वो दोनों अंदर आकर टेबल के ऊपर इंटीमेट हो जाते हैं। तभी जील देखती है कि कलेक्टर उनको ही देख रहा है। जील का बॉयफ्रेंड उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो चाकू उसकी हथेली पर लग जाती है और वो कई सारे ट्रैप में फंस जाता है और उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। कलेक्टर जील को पकड़ने ही वाला होता है तभी जील 911 में कॉल कर देती है। वो उसे कांटेदार वायर में बांध देता है और इसके बाद आर्किन वहाँ आकर जील को बचा लेता है। वो आर्किन को ही गलत समझने लगती है। वो आर्किन को मारने के लिए नाइफ उठाती है तभी वो ट्रैप में फंस जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद आर्किन एक नाइफ की मदद से घर के विंडो की लकड़ी को तोड़ देता है और वो घर से बाहर आ जाता है। तभी उसे हैना विंडो के पास दिखाई देती है जो हेल्प मांग रही थी। वो ना चाहते हुए भी घर में वापस चला जाता है। वो हैना को बचा लेता है और कलेक्टर के लिए एक ट्रैप भी तैयार करता है। जैसे ही कलेक्टर वहाँ पर आएगा पानी और टीवी दोनों नीचे फेंक देंगे जिसके इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वो मारा जाएगा। लेकिन कलेक्टर यहाँ पे बहुत होशियार था। वो पहले लेडी को फेंकता है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वो वहीं पे मारा जाता है क्योंकि वो जानता था यहाँ पर जो भी है वो बहुत स्मार्ट है। इसके बाद आर्किन हैना को लॉन्ड्री रूम में जाते हैं जहाँ हैना खुफिया रास्ते में छिप जाती है लेकिन आर्किन को ये कलेक्टर पकड़ लेता है। आर्किन उसका चेहरा भी देख लेता है। इसके बाद कलेक्टर उसे बेसमेंट में ले जाकर खूब टॉर्चर करता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसके ऊपर वो खूंखार डॉग हमला कर देता है। वो डॉग कलेक्टर का ही होता है। वो कलेक्टर डॉग की आवाज सुनकर तर्क हो जाता है जिसके चलते आर्किन मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। कलेक्टर भी इस पुलिस वाले को मार देता है। आर्किन को बेसमेंट में विक्टोरिया के साथ साथ कई सारे एक्सप्लोजर्स मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि कलेक्टर इस घर को धमाके के साथ उड़ाना चाहता था। कलेक्टर उस डॉग को अंदर लाता है ताकि वो उसे मार दे लेकिन आर्किन एक जलती हुई बाल्टी से उसे मार देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। आर्किन के पास में कलेक्टर की एक की आती है लेकिन वो टूट चुका था। इसके बाद आर्किन और हैना दोनों मिरर को गेट के सामने रखकर अपने प्रतिबिंब से कलेक्टर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर कलेक्टर गोली चला देता है और मेन डोर का लॉक टूट जाता है और आर्किन उसकी ट्रैप से उसी पर हमला करवा देता है और मौका पाकर वो दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं। फिर पुलिस कार को आते हुए देखते हैं। आर्किन सामने आ जाता है जिससे वो उसे टक्कर मार देते हैं। वो देखते हैं कि हैना को कलेक्टर अपने साथ ले जा रहा है। वो उसकी सोच थी। एक पुलिस वाला हैना को बचा लेता है। वो पुलिस को बताता है कि कलेक्टर घर में एक वर्कर बन के आया था। तभी चेस फैमिली के घर में जोरदार धमाका होता है और पूरा घर जल जाता है लेकिन कलेक्टर वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब हम एक स्पाइडर को देखते हैं जिसकी आई चमक रही थी। फिर आर्किन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो अपने पास उस रूबी को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि अभी 12 नहीं बजे थे। तभी कलेक्टर सीधा उस एम्बुलेंस को टक्कर मार देता है और एम्बुलेंस पलट जाती है। कलेक्टर आर्किन को छोड़कर सभी को बेरहमी तरीके से मार देता है और उसको एक रेड रैंक में डाल देता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके हाथ को मारकर उसे अंदर डाल देता है और उसकी लोकेशन में ले जाता है। आर्किन कहता है कि वो उसे जान से मार देगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।